कहानी खाली घर की आवाज। रात के करीब 12 बजे थे। राहुल अपने गांव वापस आया था। कई सालों बाद उसका पुराना घर अब खाली पड़ा था। गांव वालों ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, उस घर में रात को मत रुकना। लेकिन राहुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। थका हुआ होने की वजह से उसने वहीं रुकने का फैसला किया। घर के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी और अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही उसने बिस्तर लगाया और लेटा, टक टक टक, छत से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल उठकर बोला, कोई है ऊपर? कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद बिल्ली होगी और फिर से लेट गया। कुछ देर बाद फिर आवाज आई, टक टक टक, इस बार और तेज। अब राहुल थोड़ा घबरा गया। उसने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, तुम आ ही गए। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। डरते हुए वह नीचे भागा और दरवाजा खोलकर भी बाहर जाने लगा, पर दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अब घर के अंदर ठंडी हवा और तेज हो गई और चारों तरफ से आवाजें आने लगी। यह घर अब हमारा है। राहुल चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? तभी सामने दीवार पर एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे इंसान का रूप लेने लगी। लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काली खाली आंखें। वो आकृति धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और आखिरी बार उसने सुना, अब तुम कभी यहां से नहीं जा पाओगे। अगली सुबह गांव वाले जब घर के पास आए तो दरवाजा खुला था, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। बस दीवार पर एक नई परछाई थी जो हर रात टक 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 करती थी।